से मुझे भी प्राप्त कर लेगा। आज का ये जो पर्व है, करवा चौथ का पर्व, ये पर्व भी तो ऐसे ही कुछ रहस्य को उद्घाटित करता है। हम सब बड़े ही उत्साह से पर्वों को मनाया करते हैं। व्रत त्योहारों को हमारी संस्कृति में विशेष स्थान दिया गया, परंतु हमारी संस्कृति के अंदर जितने भी पर्व, जितने भी त्योहार या व्रत मनाए जाते हैं, जो परंपराएं या जो प्रथाएं उसके अंदर हम निभाते हैं, उन सब के पीछे कोई ना कोई गूढ़ आध्यात्मिक संदेश जरूर छिपा होता है। ये सभी प्रथाएं प्रतीकात्मक होती हैं और कहीं ना कहीं इनके पीछे कोई आध्यात्मिक कारण जरूर होता है। इनके शुरू होने के पीछे कोई आध्यात्मिक तथ्य जरूर होता है। समय के चलते वो आध्यात्मिक रहस्य लुप्त होते चले जाते हैं और हमारी ये परंपराएं, हमारी ये प्रथाएं मात्र अंधश्रद्धा या अंध प्रथा बनकर के ही रह जाती हैं। इसलिए आइए करवा चौथ के पर्व का क्या आध्यात्मिक अर्थ है, इसे आज समझने का प्रयास करते हैं। एक बार महाराज जी से जब पूछा गया कि महाराज जी करवा चौथ का क्या महत्व है, तब महाराज जी ने बड़े ही सहज भाव से कहा, करवा माने करो और चौथ का मतलब 4 पदार्थ। जब एक जीव सद्गुरु की शरणागत होकर 4 पदार्थ के ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करता है और उसके बाद निरंतर उसका अभ्यास करता है, तब एक जीवात्मा का परमात्मा से चिर मिलन होता है। यही करवा चौथ का व्रत है। आइए इस व्रत के अंदर जो प्रथाएं, जो मान्यताएं, जो रीतियां जुड़ी हुई हैं, उनको अब थोड़ा सा विस्तार से समझेंगे और उनके भीतर छुपे आध्यात्मिक पहलुओं पर मनन चिंतन करते हुए हम सभी साधक अपने लिए कुछ उपयोगी तथ्य निकालते हैं। इस सारे क्रम के अंदर कुछ एक विशेष बातें हैं जो सामने निकल कर के आती हैं कि यह व्रत एक पतिव्रता स्त्री अपने पति की दीर्घायु की कामना के लिए रखती है। सबसे पहली चीज जो इस व्रत के अंदर निकल कर के आती है, एक पतिव्रता स्त्री के तप की शक्ति। दूसरा, श्रृंगार, प्रियतम की प्रसन्नता के लिए किया गया श्रृंगार। और तीसरा, व्रत या संकल्प, निराहार रह करके। सबसे पहले हम एक पतिव्रता स्त्री के तप की शक्ति क्या है और इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है, इसे समझते हैं। पतिव्रता स्त्री अपने स्वामी के लिए कामना करती है। यहाँ पर हम इस तप की शक्ति को समझेंगे और सबसे पहले हम ये भी समझेंगे कि वास्तव में एक स्वामी होने का अधिकारी कौन है, जिसका आधिपत्य हमारे ऊपर हो। इस समस्त संसार के अंदर ऐसा कौन है जिसका आधिपत्य इस जीवात्मा के ऊपर स्थापित हो सकता है? निश्चित रूप से ऐसे सद्गुरु जो इस आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की शक्ति रखते हैं, ऐसे गुरु ही एक शिष्य पर शासन कर सकते हैं, उस पर आधिपत्य कर सकते हैं। सद्गुरु ही एक शिष्य के पूर्ण रूप से स्वामी, क्योंकि वही उसके जीवन आधार हुआ करते हैं। वो उसके समस्त जीवन का भार अपने ऊपर लेते हैं। अमीर खुसरो जो अपने गुरु हजरत निजामुद्दीन औलिया से बहुत प्रेम करते थे, वो जान चुके थे कि गुरु के बिना जीवन अधूरा है। उनके हृदय के अंदर हर पल गुरु का ध्यान, गुरु का चिंतन ही बना रहता था। एक बार अमीर खुसरो अपने गुरु का दर्शन करने के लिए उनकी चौखट पर जाते हैं। दरवाज़ा बंद था। खुसरो बेसब्री से इंतज़ार कर रही हैं। जैसे ही हजरत साहब दरवाज़ा खोलते हैं, सामने खुसरो को देखा। खुसरो दंडवत गुरु के चरणों में लेट जाता है और अब गुरुदेव आशीर्वाद देते हुए क्या कहते हैं, जा तेरे मुर्शिद की उम्र लंबी हो। खुसरो तो गदगद हो गया ऐसा आशीर्वाद पाकर।
ऐसा आशीर्वाद जो शायद ही किसी गुरु ने अपने शिष्य को दिया हो। वहीं पर एक सूझवान व्यक्ति बैठा था। वो हजरत साहब से कहता है, आपने यह कौन सा आशीर्वाद दिया? आपने कहा जा तेरे मुर्शिद की उम्र लंबी हो, ये तो आपने अपने लिए ही आशीर्वाद दिया, इसमें खुसरो के लिए क्या है? निजामुद्दीन औलिया कहने लगे, तुम नहीं जानते खुसरो किस हद तक मुझसे प्रेम करता है। खुसरो की अंतर आत्मा के भीतर केवल और केवल गुरु ही गुरु है। खुसरो अपने ऊपर पूरी तरह से अपने सदगुरु का शासन जमा चुका है। खुसरो के जीवन के अंदर केवल और केवल उसके सदगुरु हैं और उसकी सांसें चलती हैं तो गुरु के साथ चलती हैं। उसकी धड़कनें गुरु की धड़कनों के साथ ही चलती हैं। यदि इधर कुछ थमा तो उधर भी सब कुछ थम जाएगा। और मैं नहीं चाहता कि खुसरो जैसा भक्त इतनी जल्दी इस संसार से रुखसत हो, इसलिए मेरा जीवन ही उसका जीवन है। इसीलिए मैंने उसे ये आशीर्वाद दिया, जा तेरे मुर्शिद की आयु लंबी हो। आध्यात्मिक दृष्टि, यदि हम सच में गुरु भक्त हैं, साधक हैं, तो हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो हमारा प्रियतम स्वामी कौन है? क्योंकि हमारा जो जीवन है, इस जीवन के अंदर बहुत सारा भार, कर्मों का भार हम ढोते हैं। अनेक जन्म जन्मांतर के कर्मों को लेकर के हम इस भक्ति के मार्ग पर चलते हैं। इस भक्ति के मार्ग पर चलते हुए ऐसा कौन है जो सारे हमारे इस भार का वहन कर सके, जो इस हमारे जीवन को इस कर्मों के ताप से बचा सके? केवल सतगुरु। एक कथा आती है, पौराणिक कथा राजा बृहदश्च के जीवन की। कहते हैं राजा बृहदश्च वो ब्रह्म ज्ञानी थे और उनके गुरु समाधि अवस्था में थे। उनके मन के अंदर एक बार विचार आया, क्यों ना मैं 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे करूं और इंद्र के स्वर्ग के सुख को प्राप्त कर लूं। स्वर्ग के सुख को पाने की अभिलाषा से राजा ने यज्ञ प्रारंभ किए। लगभग 92 यज्ञ पूरे हो चुके थे। इधर गुरुदेव जो समाधि में हैं, वो एक लीला करते हैं। वो एक बालक का रूप बना करके राजा के दरबार में आते हैं और कहते कि राजन, मुझे आपसे कुछ दान चाहिए। राजा ने कहा, आप निसंकोच होकर के मांगिए, क्या मांगना चाहते हैं? वो बालक जो ब्राह्मण के रूप में थे कहने लगे कि राजन, पहले आप संकल्प लीजिए, मैं जो कुछ मांगूंगा आप मुझे देंगे ही देंगे। राजा हाथ में जल लेकर संकल्प लेता है, आप जो मांगेंगे मैं आपको अवश्य दूंगा। वो बालक कहने लगा, राजन, आज से, अभी से, इसी समय से जो कुछ भी आपका है वो सब मेरा हो जाए। जैसे ही ब्राह्मण ने ये बात कही, राजा अपने सिंहासन से उठ जाता है और ब्राह्मण उस सिंहासन पर जाकर बैठ जाता है। अब वो बाल ब्राह्मण कहने लगे, राजन, आपने दान तो कर दिया पर दक्षिणा तो दी ही नहीं। जैसे ही राजा अपना कंठहार उतार करके ब्राह्मण के चरणों में रखने लगा दक्षिणा स्वरूप, ब्राह्मण कहते हैं, सावधान राजन, ये संपत्ति तो पहले ही मेरी हो चुकी है, इसके अतिरिक्त तुम्हारा कुछ और है तो उसमें से दक्षिणा दो। अब जो राजा था वो मन ही मन सोचने लगा, अरे इस ब्राह्मण ने तो मेरे यज्ञ का पुण्य भी ले लिया होगा। जैसे ही राजा ने मन में ये विचार किया, उधर ब्राह्मण कहते हैं, सावधान राजन, तुम्हारा मन भी तो मेरा हो चुका है, इसलिए मैं तुम्हें विचार तक नहीं करने दूंगा। और यही स्थिति देखकर राजा वहीं मूर्छित हो जाता है। जैसे ही राजा मूर्छित हुआ तो राजा एक स्वप्न देखता है। स्वप्न में देखा कि उसकी मृत्यु हो गई है और उसे लेकर के जा रहे हैं, उसके पाप पुण्य का हिसाब किया जा रहा है। राजा को के पाप और पुण्य का जिस समय फैसला होने लगा तो राजा से कहा, राजन, यूं तो तुम्हें स्वर्ग का राज्य मिलेगा, तुम्हारा बहुत बड़ा पुण्य है, परंतु राजन, तुम्हारे कुछ पाप भी हैं।
तो तुम ही बताओ, पहले तुम पाप भोगना चाहोगे या पुण्य? राजा सोचने लगा कि पहले अपने पाप निपटा लेता हूं, फिर आराम से बैठ करके स्वर्ग का राज्य भोगूंगा। इसी इच्छा से राजा ने कहा, पहले मुझे मेरे पाप कर्मों का दंड दे दीजिए। राजा को रेगिस्तान के अंदर डाल दिया गया। मरुभूमि की ताप से राजा का शरीर झुलसने लगा। जैसे ही राजा का शरीर झुलसने लगा, राजा मन ही मन विचार करता है, अरे मैंने तो उस ब्राह्मण को सब कुछ दे दिया था, फिर ये पाप मुझे क्यों भोगना पड़ रहा है? जैसे ही राजा ने ये सोचा, उसी समय वो ब्राह्मण वहां पर प्रकट होते हैं और कहते हैं कि राजन, जिस समय तुमसे ये पूछा गया कि तुम पाप पहले भोगना चाहोगे या पुण्य, उस समय तुम्हें कहना चाहिए था कि मैं तो अपना सर्वस्व दान कर चुका हूं। मैं अपना तन, अपना मन और अपना धन सब कुछ दान में दे चुका हूँ। इस हिसाब से मेरे जितने पाप और पुण्य है वो भी मैं दान दे चुका हूँ। मेरे पास कुछ नहीं बचता, पर तुम्हें तो स्वर्ग का राज्य भोगने की लालसा थी। जब स्वर्ग तुम भोगोगे तो तुम्हारा पाप मैं थोड़े ना भोगता। राजा क्षमा मांगते हुए जैसे ही ब्राह्मण के चरणों में झुकता है, राजा की मूर्छा टूटती है और राजा देखता है कि उसके ब्राह्मण नहीं, उसके सद्गुरु उसके समक्ष खड़े हुए हैं। राजा क्षमा याचना करता है, गुरुदेव मुझे क्षमा कर दीजिए। गुरुदेव कहते हैं, तुम्हें समझाने के लिए ही मैंने यह कौतुक किया। तुम अभी जीवित हो, मरे नहीं हो। साधना करो और साधना के तप से अपने समस्त अच्छे बुरे कर्म, पाप, पुण्य, अपना सारा का सारा बोझ तुम मुझे दे दो और फिर आराम से इस संसार के अंदर रहो। हे राजन, अपने जीवन का पूर्ण समर्पण अपने सद्गुरु के चरणों में कर दो। यही इस भक्ति का सिद्धांत है। कितनी सुंदर बात इस कथा के माध्यम से हमारे समक्ष रखी गई। पूर्ण समर्पण। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। हे अर्जुन, मेरी बात को ध्यान से सुनो। जो भी भक्त अनन्य भाव से केवल और केवल मेरा चिंतन करता है, उसके समस्त योग क्षेम का भार मैं स्वयं वहन करता हूँ। अनन्य भाव से चिंतन। और जिस समय अर्जुन के जीवन में ऐसी स्थिति आई तो अर्जुन ने इस अनन्य चिंतन के द्वारा ऐसी साधना की, अर्जुन के प्राणों की रक्षा भी भगवान श्री कृष्ण करते हैं। जिस समय भीष्म पितामह ये प्रण ले लेते हैं, ये प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि कल का दिन अर्जुन के जीवन का अंतिम दिन होगा, वहां पर कृष्ण जाग रहे हैं और अर्जुन सो रहा है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के कक्ष में आते हैं, देखते हैं अर्जुन तो सो रहा है। उसे उठाते हैं, अरे तुझे पता भी है भीष्म ने क्या प्रतिज्ञा ली है और तू है कि सो रहा है। जैसे ही अर्जुन अपने समक्ष केशव को देखता है, दोनों हाथ जोड़ करके झुक जाता है और कहता है, हे केशव, आपने ही मुझे सिखाया है। मैं तो केवल इस समय आपके अनन्य चिंतन से जुड़ा हुआ हूँ। मैं इस समय केवल और केवल आप पर विश्वास रख करके अपना समस्त भार आपके ऊपर छोड़ करके निश्चिंत हूँ। अब आप ही जाने आगे क्या करना है, क्या नहीं करना, ये सब कुछ तो केशव आपके हाथ में है। और अर्जुन प्रभु के नाम का सुमिरन करते हुए वापस निश्चिंत होकर के सो जाता है। अर्जुन सोया नहीं है, अर्जुन बेफिक्र नहीं है। अर्जुन ने कृष्ण भगवान को अपने जीवन का स्वामी बना दिया है, सारथी, जीवन रथ की डोर उसको सौंप दी है। अब हार जीत, जीवन मरण, पाप पुण्य, हे केशव, सब कुछ आपके हाथ में है। यह है पतिव्रता धर्म, जहां पर केवल और केवल एक के लिए आज अर्जुन आश्रित है, अन्य कोई दूसरा सहारा नहीं। और सहारा भी कैसा, जहां पर अर्जुन को पूर्ण विश्वास है कि केशव मेरी रक्षा अवश्य करेंगे, जो केशव करेंगे उसी में मेरा भला है। और हम सब जानते ही हैं किस प्रकार से
भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी को भीष्म पितामह के पास भेजते हैं और द्रौपदी भीष्म पितामह के पास जाकर के अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद लेकर उनसे आती है और अर्जुन के प्राणों की रक्षा हो जाती है। अनन्य भाव से चिंतन, यही भाव है जो इस व्रत के अंदर हम देखते हैं कि एक पतिव्रता स्त्री अपने स्वामी के प्रति पूरी तरह से निष्ठा, लगन, ईमानदारी से उनकी सेवा करती है। ये भक्ति पथ भी हमें यही बताता है कि हम भी कितनी निष्ठा, कितनी लगन, कितनी ईमानदारी, कितने अनन्य भाव से अपने सद्गुरु का चिंतन करते हैं, दुख के समय भी और सुख के समय पर भी। हम कितनी साधना करते हैं, हमारा सुमिरन कितना निरंतर है, ये सब निर्भर करता है कि हमारा भाव सद्गुरु के प्रति कितना समर्पित भाव है। एक बार एक गुरु भाई, वो साधना बिल्कुल नहीं करता था। उसके स्वप्न में महाराज जी आए और महाराज जी ने उसे एक क्वेश्चन पेपर दिया, 3 घंटे का समय, इस प्रश्न पत्र को तुम्हें हल करना है। वो भाई उस पेपर को अपने हाथ में लेता है। 3 घंटे बीत जाते हैं, वो उस पर कुछ नहीं लिख पाता और कोरा कागज महाराज जी को वापस कर देता है। गुरु महाराज जी आक्रोश में कहते हैं, अरे यदि गलत भी लिखा होता तो पास कर देता, कोरे कागज पर कैसे नंबर दूं? उस भाई का ये स्वप्न खत्म हो जाता है। सुबह होती है, वो इसी कश्मकश में है, इसी विचार में है कि स्वप्न का अर्थ क्या है, ये क्वेश्चन पेपर क्या था। पूरा दिन जब सोचता है तो उसे प्रेरणा होती है कि कहीं ना कहीं गुरु महाराज जी मेरी साधना के लिए मुझे कह रही हैं कि मैं साधना बिल्कुल नहीं करता, कोरा कागज है। और ये कठिन समय, परीक्षा काल चल रहा है। गुरु महाराज जी समझाना चाहते हैं, अगर टूटी फूटी साधना भी की होती, मन बेमन से साधना भी की होती, तो आज तुम्हें पास कर देता, पर कोरे कागज पर कैसे नंबर दूं? इसलिए भक्तजनों, पतिव्रत धर्म जो इस व्रत के अंदर हम श्रवण करते हैं, उसका यही आशय है कि हम अपने तप के बल से, साधना के तप के बल से कल्याण कर सकते हैं। सीता, माँ सीता जिस समय रावण की कैद में थी लंका के अंदर, लगभग 1 वर्ष का समय था। रावण माँ सीता की ओर आ ही नहीं पाया, मात्र एक तिनका था। वो तिनका क्या था? ये तिनका सीता के तप का ही प्रताप था, सीता के उसी आध्यात्मिक साधना के तप का बल था कि रावण सीता को स्पर्श नहीं कर पाया। प्रहलाद, जिस समय प्रहलाद को आग के सुपुर्द किया गया, होलिका जल जाती है, प्रहलाद बच जाता है। गुरु महाराज जी से पूछा कि महाराज जी, होलिका को तो वरदान था कि आग उसे जला नहीं सकती, फिर प्रहलाद को लेकर जिस समय वो बैठी तो होलिका क्यों जली? गुरु महाराज जी समझाते हैं कि होलिका को निश्चित रूप से यह वरदान था कि उसे आग नहीं जला सकती, पर होलिका के पास ये वरदान नहीं था कि वो उसे भक्त के ताप की अग्नि नहीं जला सकती। होलिका बाहरी किसी अग्नि में नहीं जली, होलिका जली थी प्रहलाद के तप की अग्नि में, उसके साधना के तप से होलिका जली थी। इसीलिए हम भी अपने जीवन के अंदर साधना के ऐसे तप को अर्जित करें कि जिसके अंदर हम अपने समस्त कर्मों को भस्मीभूत कर सके, तभी जीवन के अंदर ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुत यथा, ये सार्थक हो पाएगा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इस व्रत के अंदर एक जो परंपरा है, श्रृंगार, प्रियतम की प्रसन्नता के लिए किया गया श्रृंगार। यहाँ ये श्रृंगार भी सांकेतिक है। 2 तरह का श्रृंगार हुआ करता है, एक बाहरी श्रृंगार, एक आत्मिक श्रृंगार। यहाँ पर आत्मिक श्रृंगार की बात की गई है। जब एक भक्त इस भक्ति के मार्ग पर चलता है तो कहीं ना कहीं उसे स्वाध्याय से जुड़ करके अपना श्रृंगार करना ही पड़ेगा, तभी वो इस मार्ग पर चल पाएगा। अमीर खुसरो, एक बार फिर से उन्हीं के जीवन की बात करते हैं। एक बार हजरत निजामुद्दीन औलिया कुछ नाराज हो जाते हैं।
ना तो किसी से ठीक से बात करते हैं और ना ही कुछ खाते हैं। खुसरो इस बात से बहुत ही परेशान हो जाता है। बहुत से प्रयास किए पर सब नाकाम। हजरत मुस्कुराते नहीं हैं, खुश नहीं होते। एक दिन अमीर खुसरो ने देखा कि 10-15 महिलाओं की जो टोली है वो सज धज करके, दुल्हन की तरह सज करके कहीं जा रही है। खुसरो तुरंत उनके पास गया और जाकर के कहने लगा, अरे बहनों, तुम ये दुल्हन की तरह सज धज करके कहाँ जा रही हो? वो सब स्त्रियां कहने लगी, हम सभी मंदिर जा रही हैं। मंदिर सज धज करके इस प्रकार दुल्हन की तरह? वो स्त्रियां कहने लगी, हम अपने देवता को मनाने जा रही हैं। मानो खुसरो को तो युक्ति मिल गई। खुसरो अपने आस्थाने पर लौट करके आता है, सभी मुरीदों को इकट्ठा करता है और कहता है, सभी श्रृंगार करो, सभी सज धज करके तैयार हो जाओ। सभी सज धज करके तैयार हो जाते हैं। इधर खुसरो, वो तो अपने आप को बिल्कुल एक दुल्हन की तरह संवारना शुरू कर देता है। एक चुनरी ओढ़ लेता है जिस पर सितारे लगे हुए हैं। नकली बालों की चोटी बनाकर उस पर फूल भी सजा लेता है। माथे पर बिंदिया लगा लेता है, होठों पर लाली लगाता है और हाथों में चूड़ियां तक पहन लेता है। अब ये टोली गाती बजाती हुई चल पड़ती है हजरत निजामुद्दीन औलिया साहब की ओर। जैसे ही औलिया साहब इस टोली को आते हुए देखते हैं दूर से, तो पहचान जाते हैं, अरे ये सब तो मेरे ही आश्रम के मुरीद हैं, मेरे ही शिष्य हैं सब। पर मेरे इन ब्रह्मचारी शिष्यों के बीच ये स्त्री क्या कर रही है? अब औलिया साहब टकटकी लगा करके उस टोली को निहारते चले जा रहे हैं। जैसे ही वो टोली और करीब आई, इधर औलिया साहब ध्यान से उस स्त्री को देखते हैं, उसे पहचानने की कोशिश करते हैं। जैसे ही नजर पड़ती है, एकदम से खड़े होकर ठहाका लगाकर हंस पड़ते हैं, अरे ये तो हमारा खुसरो है। खुसरो, तुमने ये क्या रूप बनाया है? और जैसे ही औलिया साहब मुस्कुराते हैं, सभी शिष्य, सभी मुरीद नाच पड़ते हैं, गा पड़ते हैं, खुश हो जाते हैं। हमारी साधना सफल हुई, हमारा देवता मान गया, हमारा देवता प्रसन्न हो गया। कितना सुंदर भाव है अपने सद्गुरु को मनाने का, अपने गुरु को रिझाने का। ऐसा कौन सा हम श्रृंगार करें जिसके द्वारा आज हमारे सद्गुरु महाराज जी भी हमसे प्रसन्न हो जाएं और हम भी कह सके हमारा देवता प्रसन्न हो गया। एक बार कुछ शिष्यों ने महाराज जी से पूछा कि महाराज जी, हम अंत तक इस मार्ग पर साथ चलना चाहते हैं, हम भी आपके प्रेम के रंग में रंगना चाहते हैं। महाराज जी, क्या इसके लिए बहुत तप करना पड़ेगा? गुरु महाराज जी ने कहा, तुम पवित्रता, शुद्धता और सात्विकता से पूर्ण हो जाओ, अपने चरित्र को सुंदर बना लो, तभी तुम अंत तक इस मार्ग पर चल पाओगे। यह मार्ग सत्य का मार्ग है। सत्य के मार्ग पर चलना इतना आसान नहीं है। सत्य के मार्ग पर केवल चरित्रवान ही मिट सकता है। जो अपने मन को विचारों से शुद्ध और पवित्र करेगा और जो हमारी आज्ञा को शिरोधार्य करेगा, वही अंत तक इस मार्ग पर चल पाएगा। ध्यान रखना, चरित्र की उत्कृष्टता ही एक साधक का लक्षण है। सत्य के लिए जिया और सत्य के लिए ही मर गया। सद्गुरु के सिद्धांतों को अपने मन में घर कर गया। चिता जलाई जिसने मन के विषयों और विकार की, प्रभु प्रेम बिरहा की अग्नि जिसने अंगीकार की। सद्गुणों से अपने गुरुवर को प्रसन्न कर गया, सती अपनी आत्मा को वही शिष्य कर गया। सती अपनी आत्मा को वही शिष्य कर गया। इस श्रृंगार के अंदर एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिसे समझना हम सभी गुरु भक्तों के लिए जरूरी है। जिस समय एक स्त्री श्रृंगार करती है तो श्रृंगार से पहले वो दर्पण में अपने मुख को देखती है। यदि मुख पर कोई मलिनता है, कोई दाग है, तो सबसे पहले वो उस मलिनता को दूर करती है, उस दाग को साफ करती है, उसके बाद श्रृंगार करती है। क्योंकि मलिनता के ऊपर कभी भी श्रृंगार फबता नहीं है। इस मार्ग पर
जब हम अपने आप को बनाते हैं तो हम एक ढोंग करते हैं, और जब इस मार्ग पर हम अपने आप को मिटाते हैं तब इस मार्ग के ढंग को सीखते हैं। संत सुकरात, एक बार एक राहगीर चलते चलते उनके आश्रम में आया और उसने कहा, क्या मैं कुछ दिनों के लिए आपके आश्रम में रुक सकता हूँ? मुझे भी आपका सत्संग सुनने का अवसर मिलेगा। संत सुकरात उस राहगीर को अपने ही कमरे के साथ वाले कमरे में रुकने की आज्ञा दे देते हैं। जैसे ही वो राहगीर अपने कक्ष से बाहर निकलता तो रोज देखता संत सुकरात दिन में कई कई बार आईना देखा करते थे। अब तो वो राहगीर अपने आप को रोक नहीं पाया और उसने एक दिन जाकर के संत सुकरात से ये पूछ ही लिया, क्षमा कीजिएगा, आप इतने सुंदर भी नहीं हैं। सुकरात कहने लगे, जानता हूं मैं अरूप हूं, असुंदर हूं, पर फिर आप रोज रोज दिन में कई कई बार ये आईना क्यों देखा करते हैं? सुकरात कहने लगे, मैं रोज आईना इसलिए देखता हूं ताकि मुझे बोध हो सके। वो राहगीर कहने लगा, बोध? कैसा बोध? सुकरात कहने लगे, मैं जानता हूं मैं बाहरी रूप से सुंदर नहीं हूं, परंतु मैं अपने उच्च विचारों और उच्च कर्म के द्वारा अपने भीतर की सुंदरता को अर्जित करना चाहता हूं। यदि भीतर की सुंदरता होगी तो बाहर कुरूपता भी होगी तो वो दुख नहीं देगी। ऐसे महान चिंतन को सुन करके वो राहगीर संत सुकरात के चरणों में गिर जाता है और कहता है, आप धन्य हैं। जैसे ही वो जाने लगा, सुकरात आवाज देते हैं, सुनो, तुम भी रोज आईना देखा करो। वो राहगीर अपनी ओर देखता है, कभी सुकरात की ओर देखता है। सुकरात पूछते हैं, पूछोगे नहीं? क्यों कह रहा हूं? जानता हूं तुम बहुत सुंदर हो, तुम बहुत रूपवान हो, इसीलिए कह रहा हूं तुम रोज आईना देखा करो, ताकि तुम बाहरी सुंदरता के साथ साथ अपनी भीतरी सुंदरता को भी प्राप्त कर सको। तुम बाहर से रूपवान हो पर भीतर से सुंदर नहीं हो तो यह सुंदरता भी अधूरी है। इसलिए तुम भी मेरी तरह अपने विचारों और कर्म को इतना उच्च बनाओ कि तुम बाहर के साथ साथ भीतर से भी सुंदर हो जाओ। यदि भीतर की सुंदरता नहीं है तो ये सुंदरता अधूरी है। हमें भी स्वाध्याय रूपी दर्पण को रोज देखना होगा, दिन में कई कई बार देखना होगा। जब भी हमारे जीवन के अंदर कोई घटना घटती है, हर बार देखना होगा हमारे भीतर क्या मलिनता है, कौन सी कमी है ऐसी जिसको दूर करना नितांत आवश्यक है। ये स्वाध्याय, ये चिंतन हम सबको सुंदर बना सकता है, इतना सुंदर कि हम भी अपने गुरुदेव को प्रसन्न कर सकें। एक बार एक राजा के दरबार में दो चित्रकार आते हैं। दोनों चित्रकार कहते हैं, महाराज, हम आपके इस दरबार में नौकरी करना चाहते हैं। राजा ने कहा, ठीक है, तुम दोनों को एक एक आमने सामने की दीवार दे दी जाएगी, बीच में एक पर्दा होगा। 1 महीने का समय आपको देते हैं। 1 महीने तक चित्र बनाओ, उसके बाद हम देखेंगे जिसका चित्र उत्तम होगा उसे नौकरी पर रख लिया जाएगा। 1 महीने का समय बीता। राजा अपने विशेष मंत्री के साथ उस चित्र को देखने के लिए आते हैं। जैसे ही पहले चित्रकार की दीवार को देखा, राजा तो एकदम से गदगद हो जाते हैं, अवाक रह जाते हैं। अरे, इतना सुंदर चित्र, इतना जीवंत चित्र मैंने कभी नहीं देखा। मंत्री से कहने लगा, मंत्री, हमें तो ये चित्र बहुत पसंद है, इसलिए तुम इसे ही नौकरी पर रख लो। मंत्री कहने लगा, महाराज, आपने वचन दिया है, आप कम से कम दूसरे चित्रकार की दीवार को देख तो लीजिए। राजा कहने लगा, ठीक है, बीच का पर्दा हटाया जाए। जैसे ही बीच का पर्दा हटाया, राजा की नजर सामने वाले चित्रकार की दीवार पर गई। अब तो राजा का मुंह खुला का खुला रह गया। राजा कहने लगा, अरे क्या खूब चित्र है, इस चित्र ने तो पहले वाले चित्र को भी पीछे छोड़ दिया। अरे चित्रकार, मुझे तो लगता है तुमने दीवार में घुस करके ही चित्र बनाया है। इतना खूबसूरत, इतना जीवंत चित्र।
चित्रकार अपने दोनों हाथ जोड़ लेता है और कहने लगा, महाराज ध्यान से देखिए, मैंने तो इस दीवार पर कोई कलाकारी, कोई चित्रकला की ही नहीं। सच में मुझे कोई कला तो आती ही नहीं है। मैंने इस दीवार पर एक लकीर तक नहीं खींची। राजा कहने लगा, तो फिर ये इतना सुंदर चित्र कैसे बन गया? वो चित्रकार कहने लगा, महाराज आपने मुझे 1 महीने का समय दिया था और 1 महीने तक मैंने कोई चित्र नहीं बनाया। मैंने केवल अपने हिस्से की दीवार को रगड़ा है, रात दिन रगड़ा है, इतना रगड़ा कि रगड़ रगड़ करके ये जो दीवार है ये शीशे की तरह चमक उठी। और महाराज जरा गौर से देखिए, इस चित्र का प्रतिबिंब ही मेरी दीवार पर पड़ रहा है जो आपके मन को भा रहा है। कितना सुंदर। आज गुरु महाराज जी समाधि में हैं और महाराज जी ने भी हम सभी को कुछ मोहलत, कुछ समय दिया है। हम सभी के पास भी आज ये अवसर है और ये चिंतन हम सबका भी होना चाहिए, क्या हमने भी इस समय में अपने अंतःकरण की, अपने मन की दीवार को रगड़ा, उसे चमकदार बनाया कि हमारे गुरु महाराज जी का अक्स उसमें हमें साफ दिखाई देने लगे? क्या हमने ऐसा प्रयास किया? यही संकेत है इस पर्व के श्रृंगार का, जो प्रियतम की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इस पर्व के अंदर व्रत रखने की परंपरा है, निराहार व्रत, और रात्रि में चांद को देख करके अन्न और जल ग्रहण किया जाता है। इस पर्व से जुड़ी हुई एक बड़ी ही प्राचीन परंपरागत कथा है। उस कथा के अंदर जो उस कथा की पात्र हैं वीरावती, वो भी इस करवा चौथ के व्रत को करती हैं, परंतु उनका व्रत बीच में ही खंडित हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो बनावटी चंद्रमा के आकर्षण में पड़ करके भोजन ग्रहण कर लेती हैं और उनका व्रत, उनका लक्ष्य, उनकी साधना अधूरी रह जाती है। जिस समय प्रभु श्री राम वन को जाते हैं तो माँ सीता भी ऐसा ही व्रत लेती हैं, मैं भी आपके संग चलूंगी, मैं भी आपका अनुसरण करूंगी। माँ सीता ने आज संकल्प लिया, मैं भी आपके जैसा ही भोजन ग्रहण करूंगी, उन सभी परिस्थितियों में रहूंगी जिसमें प्रभु आप रहेंगे। माँ सीता जनक के सारे वैभव को छोड़ करके अयोध्या आई। अयोध्या के समस्त मणि माणिक्यों को छोड़ करके आज वन की ओर गमन कर रही हैं। अब व्रत पूरा होने ही वाला है, कुछ ही समय बाकी है। क्या घटना घटी? स्वर्ण मृग का आकर्षण। ये मृग जो असली नहीं है, बनावटी है, जिसे बनाया गया है। सीता उस स्वर्ण मृग पर आकर्षित हो जाती हैं और मात्र एक पल का आकर्षण सीता को बहुत लंबे समय तक रुलाता है, मात्र एक पल की गलती। इसलिए गुरु महाराज जी समझाते हैं, इस साधना के मार्ग पर चलते चलते कभी कभी हमारे जीवन में एक छोटी सी गलती ही हमारे जीवन भर के पश्चाताप का कारण बन सकती है। इसलिए बहुत संभल कर चलना पड़ेगा, कहीं हमारा ये व्रत खंडित ना हो जाए, कहीं हमारी साधना बीच में अधूरी ना छूट जाए। वीरावती को जब ये पता चला कि उससे गलती हुई है तो उसके बाद वो गणेश पूजन करती हैं। कथा के हिसाब से ये गणेश किस चीज के प्रतीक हैं? गणेश प्रतीक है विवेक के। महाराज जी समझाते हैं, जब जब भी आप पथ भ्रष्ट होने लगो, जब जब भी आपकी भक्ति की नौका डावाडोल होने लगे, इस माया के प्रभाव से आप विचलित होने लगो, नकली का आप प्रभु के आकर्षण को भूल करके माया के रंग में रंगने लगो, उसी समय विवेक का संबल लो। ये विवेक ही है जो आपको उस समय बचाएगा, आपकी रक्षा करेगा। महात्मा चाणक्य युद्ध के समय एक गुप्तचर उनके पास आता है और उनको सूचना देता है, महाराज हमारे जो मित्र राजा थे, मुझे सूचना मिली है
उन्होंने गुप्त रूप से शत्रु राजा से संधि कर ली है। चाणक्य आराम से सुनते हैं। अगले दिन खबर मिली कि हमारे जो प्रमुख सेनापति थे वो रात्रि के समय शत्रु पक्ष में जाकर के वहां कुछ बातें करते हैं। फिर खबर मिली कि हमारे जो मुख्य अधिकारी थे उन्होंने भी एक एक करके हमें छोड़ना प्रारंभ कर दिया है। चाणक्य एक ठंडी सांस लेते हैं और दोनों हाथ जोड़ करके कहते हैं, जिन्हें मुझे छोड़कर जाना था वो सब चले गए, और जो भविष्य में भी जाने वाले हैं वो भी छोड़ करके चले जाएं। भले ही सब मुझे छोड़ दें, पर एक मुझे ना छोड़े जो सब सेनाओं पर भारी है। उस गुप्तचर ने कहा, महाराज ऐसा कौन है जो सब सेनाओं पर भारी है? चाणक्य कहने लगे, मेरी विवेक बुद्धि। मैं प्रभु से ये प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, मुझे सब छोड़ दे, बस मेरी विवेक बुद्धि मेरा साथ ना छोड़े। यदि मेरा विवेक मेरे साथ है तो मैं समस्त सेनाओं पर भारी हूं, मेरा विवेक सबका सामना कर सकता है। उपवास व्रत, ये व्रत हमें समझा रहा है संयम, हमारा संयमित जीवन हो। कहते हैं कि परिश्रम और संयम दोनों ही महान चिकित्सक हुआ करते हैं। यदि आप परिश्रम करोगे तो आपको तेज भूख लगेगी और आपको पोषण मिलेगा, पर यदि आप अति भोग कर लें तो भी आप बीमार हो सकते हैं। इसलिए परिश्रम के साथ साथ अति भोग को रोकने के लिए संयम परम आवश्यक है जीवन के अंदर। व्रत, जैसा व्रत धारण किया भरत जी ने। भरत जी जिस समय प्रभु श्री राम अयोध्या से जाते हैं, भरत अपने जीवन के अंदर संपूर्ण वैराग्य को धारण कर लेते हैं। राज्य का वहन किया, राज्य का वहन करते करते अपने जीवन के समस्त भोगों को तिलांजलि दे देते हैं, भूमि पर सोते हैं, कंदमूल खाते हैं और अपने जीवन का अधिकांश समय केवल और केवल प्रभु श्री राम की ध्यान साधना में लगाते हैं। भरत भी कहते हैं, जब तक सूर्य वंश के सूर्य वापस अयोध्या के अंदर नहीं आ जाते, जब तक मेरे राम का दर्शन मुझे नहीं हो जाता, मैं भी इस व्रत को धारण करूंगा, मैं भी इस संकल्प को धारण करूंगा कि मैं भी उनके आने तक अपने जीवन को ऐसे ही वैराग्यपूर्ण ढंग से बिताऊंगा। उर्मिला की ओर देखें। जिस समय लखन प्रभु श्री राम के साथ वन को जाते हैं, माँ कौशल्या उर्मिला के पास आती हैं, बड़े ही प्रेम से स्नेह से कहती हैं, पुत्री, विधाता ने देखो तुम्हारे जीवन के अंदर कैसा दुख लिख दिया है। उर्मिला कहने लगी, माँ, इस दुख की घड़ी में भी मैंने अपने लिए सार खोज लिया है। विधाता चाहता तो मुझे सदा सदा के लिए अपने स्वामी से अलग कर सकता था, परंतु विधाता ने मेरे लिए 14 वर्ष की ही प्रतीक्षा और परीक्षा को रखा। ये समय, ये कालखंड बहुत बलवान है माँ, इसलिए इस काल को मैं अपनी आध्यात्मिक चेतना के विकास में लगाना चाहती हूँ, ना कि किसी मनोरंजन में। वन जाते समय आपने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया था कि पुत्र, वन को अयोध्या समझ करके रहना। मुझे भी आशीर्वाद दो माँ, मैं भी अयोध्या को वन समझ करके रहूं। कौशल्या कहती है, पर पुत्री, यदि तुम मनोरंजन में अपना समय लगाओगी, अपने मन को मनोरंजन में लगाओगी, तो तुम्हें पता ही नहीं लगेगा कब दिन बीता कब रात हुई। उर्मिला कहती है, माँ कैसी बात करती हो? मन को भोगों में लगाना तो ठीक ऐसे है जैसे कोई व्यक्ति अपना दुख भुलाने के लिए मदिरा का पान कर ले, और माँ, मदिरा के पान से भी अधिक घातक होता है ये वैभव, ये भोग। आप ही बताइए, जिस स्त्री के स्वामी उससे दूर हो और एक तपस्वी की तरह वन में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो, माँ, उस स्त्री को भोग वैभव की बातें अच्छी लगती हैं क्या? मैं इस समय को स्वयं को सुला करके नहीं, मैं इस समय को स्वयं को जगा करके बिताना चाहती हूँ। माँ, ये समय, ये काल मैं अपनी अंतर चेतना के नाम कर चुकी हूँ।
कैसा सुंदर भाव है उर्मिला का। यही तो है असली व्रत। हम भी अपने सद्गुरु के दर्शनों के लिए इसी प्रकार के संयम का व्रत धारण करें। हमें भी अपने गुरु का दर्शन जब तक नहीं होता तब तक हम भी अपने जीवन को हर ओर से संयमित कर रखेंगे। अपने जीवन के सभी दायित्वों को निभाते हुए अपनी दृष्टि अपने लक्ष्य पर रखेंगे, क्योंकि गुरु महाराज जी ने हम सभी को बहुत महान ज्ञान दिया है। इतना महान ज्ञान शायद जिसके हम अधिकारी भी नहीं थे। इतने प्यारे सद्गुरु तो किस्मत वालों को मिलते हैं, यूं तो दुनिया में उलझे बहुतेरे फिरते हैं। आज महाराज जी ने इस संसार की भीड़ से अलग कर हम सभी को ये ब्रह्म ज्ञान दिया कि ये गुरु का प्रेम नहीं है हम सबके लिए। आज महाराज जी ने हमारी त्रुटियों को नहीं देखा, हमारे छोटे से छोटे भाव को देखा। क्या ये गुरु का प्रेम नहीं है हमारे लिए? इस दरबार में आने के लिए आज दुनिया के लोग तरसते हैं। आज गुरु महाराज जी ने हमें अपने इस पावन दरबार के अंदर स्थान दिया। क्या ये प्रेम नहीं है गुरु का हमारे लिए? तो अब क्या हमारा कोई दायित्व नहीं बनता? क्या हमारे मन के अंदर कोई शुभ संकल्प, कोई व्रत, कोई ऐसे विचार नहीं उठने चाहिए अपने गुरु के प्रति समर्पण के लिए? जैसी लगन, जैसी कर्मठता, जैसी पवित्रता उस दीपक ने धारण की अपने सूर्य के दीदार के लिए, क्या ऐसी लगन, ऐसी कर्मठता और ऐसी पवित्रता हम ब्रह्म ज्ञानी साधक अपने इस महान उद्देश्य के लिए धारण कर पाए? हम सभी यदि अपने जीवन में छोटा सा भी प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा वो हर ईमानदार प्रयास हमारे गुरु को अवश्य ही प्रसन्न करेगा। इसलिए एक भक्त के हृदय के कुछ उद्गार हैं। जब जब भी वो अपने भीतर स्वाध्याय की स्थिति में अपने गुरु की महिमा को देखता है, अपने गुरु के प्रेम, उसकी कृपा को देखता है, तो उसके अंदर से कुछ ऐसे ही भाव निकलते हैं अपने गुरु की महिमा में। इतनी गहरी आंखें तुम्हारी, सागर में गहराई कम थी, सृष्टि इनमें भर डाली, सद्गुरु तुम पर बलिहारी। इतनी उज्जवल छवि तुम्हारी, चांद के पास चांदनी कम थी, उस पर अपनी चादर डाली। इतने पावन चरण तुम्हारे, मेरे पापों की गिनती ना थी, सुरसरी इनसे बहा डाली। इतना पावन हृदय तुम्हारा, मेरी हल्की आह पर ही तुमने करुणा कर डाली। सद्गुरु तुम पर बलिहारी, सद्गुरु तुम पर बलिहारी। और इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहूँगी। बोलिए परम पूजनीय गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। बोलिए गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। अभी अभी हमने बहुत सुंदर प्रेरणादायी विचारों